ये हम मरी में एंटर हो रहे हैं जी। मरी में बर्फ़बारी कुछ दिन पहले हुई, उसका आपको थोड़ा सा नज़ारा करवा रहे हैं। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये हम एक्सप्रेस वे हैं और मुज़फ़्फ़राबाद की जानब हम जा रहे हैं। आप ये देखें ऊपर पहाड़ों में, ये आगे से ये मरी का वो एंट्रेंस से पहले मैकडोनल्ड वाला मेन चौक इधर ही रमाता है। और हम चूँकि हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाना है, हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे। अगर इस तरफ जाएं तो जीगा गली और मार रोड मरी जाया जाता है। तो ये हम बतरफ कोहाला जा रहे हैं। ये देखिए सड़क पे अभी नीचे बर्फ़ पड़ी है और ये वो सीधा रास्ता निकल गया गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास से। ये पीछे ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग है। ये सड़कों पे अभी बर्फ़ और दुकानदार बर्फ़ को पीछे कर रही हैं। वेलकम टू महकमा शहरात पंजाब। यहाँ से 243 किलोमीटर श्रीनगर है और यहाँ से कोई कमो बेश 60-65 किलोमीटर मुज़फ़्फ़राबाद है। ये रोड साइड पे आप देख रहे हैं, ये पहाड़ की बेस पे स्नो आपको नज़र आ रही है। ये आपको राइट साइड पे ये खूबसूरत मंज़र है मरी का जी। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ से 70 किलोमीटर और कोहाला 35 किलोमीटर और शहर बगला 7 किलोमीटर। इससे पीछे जितना रोड था उसे एक्सप्रेस वे कहते हैं। अभी तक हम पंजाब ही में हैं और ये मरी से यहाँ कोहाला और कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद जाने का जो रास्ता है वो दो हैं। एक तो आप ऊपर से जा सकते हैं, ये जो हमारे लेफ़्ट पे पहाड़ है इसके परे से जीगा गली से रास्ता जाता है कोई 35 किलोमीटर के करीब। ये जिस सड़क पे हम जा रहे हैं ये अरसा दराज तक सड़क बनती रही। 2013 से मैं इसे देख रहा था, ये नहीं बनी थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये सड़क, चूँकि ये पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब ने बना दी। कहीं कहीं इसके शोल्डर बन रहे हैं। तो टोटली हम जब चलते हैं इस्लामाबाद से तो 3.5 घंटे का रास्ता होता है मुज़फ़्फ़राबाद का। और मरी हम 1 घंटे, सवा घंटे और 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर मुज़फ़्फ़राबाद जाना हो 3.25 3.5 अमूमन घंटे लग जाते हैं। ये रोड साइड पे पाइन्स के ट्रीज, गालबन ये जो स्पीशी है ये पाइनस एक्सेल्सा की है। यहाँ अब थोड़ी सी बर्फ़बारी कम होगी। हम मुज़फ़्फ़राबाद नीचे हैं जी, मरी ऊपर है। तो जब मुज़फ़्फ़राबाद हम जाते हैं इस्लामाबाद से, तो होता ये है कि हाइट पे चलते हैं मुसलसल, और जब मरी टॉप पे पहुंच जाते हैं तो फिर मुज़फ़्फ़राबाद फिर नीचे है। द मोस्ट हाइट प्लेस फ्राम इस्लामाबाद टू मुज़फ़्फ़राबाद इज़ मरी। ये आप देखिए रोड साइड पे। अब यहाँ एहतमाम कर दिया जाता है, अमूमन सड़क बंद नहीं होती बर्फ़बारी से। ये आप एक करोला पुराना मॉडल देख रहे हैं, ये इधर आम होती है, टैक्सी के लिए लोग घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें डीजल इंजन रखवाते हैं। अब वो दूर ऊपर अगर आप देखें पहाड़ों में, यहाँ से थोड़ी सड़क ख़राब, पता नहीं हमारा ड्राइवर जो है वो हमारी बातों में खो गया या ऐनक लगवाने वाली है, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। ये आप देखिए खूबसूरत नज़ारा। ये आपको हम
अपना ड्राइवर दिखा दें जी। इस्माइल साहब ने हमारी तरफ ना देखें, आप सीधा देखें। आप मेहरबानी करके सलाम ना करें, आपने वोट नहीं लेने लोगों से, पहले आपने नहीं देखा और गलत ब्रेक लगाई है। वो इलाका है जहाँ पर मेरा तो खैर ये ड्राइवर स्वात का है, लेकिन ये हमारे जब ड्राइवर लाहौर से या पंजाब से इधर आए, उन्हें थोड़ा सा सलीके तरीके से, इसे तो सलीका तरीका आता होगा, पता नहीं, मेरी कमेंट्री सुन के जज्बाती हो गया कि ब्रेक लेट लगाई। रिस्की है, ज़ाहिर है। ये जो हमारे लाहौर में ट्रैफिक जितनी रिस्की है, उससे ज़्यादा ये रिस्की रास्ते होते हैं। लेकिन ये मुजफ्फराबाद, तो अगर हम लाहौर से मुजफ्फराबाद जाएं, अगर हम लाहौर से निकले, अमूमन मैं कभी निकला करता था 12:30 बजे, और कभी किसी ऑफिस टाइम मुजफ्फराबाद पहुंचना होता था, या कभी कभी फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुजफ्फराबाद का चक्कर लगाना होता था, तो मैं 7-7.5 घंटे, जिसमें 2 दफ़ा रास्ते में चाय पी करके, तो हम मुजफ्फराबाद आराम से पहुंच जाते थे। ये कोई इलाका है जी, केसरी है, कासीरी है, कुछ इस तरह का है। ये खूबसूरत नज़ारा, ये सदाकत अली अब्बासी का बोर्ड देख के याद है। सदाकत अली अब्बासी जीते हैं जी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से। शाहिद खाकान अब्बासी के फादर खाकान अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी का यहाँ राज रहा है हमेशा मरी में। और नीचे MPA होते थे अशफाक सरवर, राजा अशफाक सरवर। राजा अशफाक सरवर अल्लाह को प्यारे हो गए जी, हमारे बड़े अच्छे वो दोस्त थे राजा अशफाक सरवर। लास्ट टाइम वो लेबर के मिनिस्टर थे और पंजाब गवर्नमेंट के स्टूडेंट लीडर थे वो, और राजा अशफाक सरवर। और ये मेन रोड से ऊपर एक बाल खाती हुई रोड वो जा रही है जी, ये मुख्तलिफ गाँव में रोड जाती है। ये ज़रा नीचे आगे हैं, आप देखें कि एलियोट के बाद हमें यहाँ बर्फ़बारी बेस में भी या सड़क में भी कोई नहीं नज़र आई। लेकिन वो अगर आप दूर ऊपर सामने स्क्रीन पे देखें तो वो कश्मीर के पहाड़ हैं, उनकी चोटियों पे अभी आपको हदूद, ये एरिया है, हम हदूद से गुज़र रहे हैं। इससे पहले एलियोट गुज़रा, हदूद में भी कोई बर्फ़ नहीं है, लेकिन वो ऊपर फलकपोश पहाड़ों पे नज़र आ रही है। ये पहाड़ों के टॉप पे भी अब अगर आप देखें तो खुश्क है, क्योंकि ये मौसम नहीं है। जब बहार का मौसम आएगा तो ये पहाड़ सारे सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ लेंगे। अभी तो कहते हैं मरी को कहते हैं ना जी मलका कोसार, इन दिनों तो मलका कोसार ने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। वो दूर आपको नज़र आएंगे, पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आएगी आपको, कश्मीर के पहाड़। जामिया फरीदिया अनफिया अलियोट, ये बस स्टॉप है जी अपर अलियोट का। बेसिकली ये अलियोट जो है ये मरी ही का नवाब बनता है जी। ये जब हम मुजफ्फराबाद जाते हैं तो इस रोड पे एक लंबा बाज़ार आता है, कभी कभी यहाँ ट्रैफिक फंस भी जाया करती है। आज तो कुछ ट्रैफिक हमें कम नज़र आ रही है। ये वही मॉडल आपको आम मिलेंगे, सुजुकी वैन, यहाँ फिर वो सुजुकी पिकअप आप देख रहे हैं। ये बाज़ार है जी, यकीनन ये जाफ़र मेडिकल स्टोर। यहाँ एक बहुत बड़ा शेर, हम अक्सर वो सामने आपको नज़र आएगा, देखते हैं बाल खाता हुआ। एक नज़ारा कीजिए ज़रा पहाड़ी इलाके की। हालांकि ये एडवांस पहाड़ी इलाका है, कोई वो दूर दराज का कश्मीर का या नॉर्दर्न एरिया का पहाड़ी इलाका नहीं है। ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ सुजुकी वैन है। ये ज़रा गौर कीजिएगा किस तरह की छोटी छोटी यहाँ दुकानें, और ये बाज़ार ख़त्म हो गया जी। पोस्टर और ट्रक का मंजर दिखाएं और ये वैन का कि किस तरह क्रॉस की, किस तरह हम कर रहे हैं। 59 किलोमीटर जी यहाँ से मुजफ्फराबाद। ये गवर्नर हाउस कश्मीरी बाज़ार बोरबन का ऊपर जा रहा था रास्ता।
लें जी, यासीन होटल ऊपर कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा आपने लहलहाता हुआ देखा। माशाल्लाह रेस्टोरेंट, यासीन रेस्टोरेंट। ये एक टिपिकल पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर की हाइट जो है वो 7517 फीट है सतह समंदर से। चूँकि हम नीचे जा रहे हैं मरी से टूवर्ड कोहाला, ये मकाम आया है जी दानोई। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो हाइट है, जो हम नीचे जा रहे हैं तो कोहाला जो रिवर पे हम जाएंगे तो उसकी हाइट ज़ाहिर है कम है, 7517 अगर मरी की हाइट है तो कोहाला ब्रिज की हाइट। पहले ये खूबसूरत मस्जिद देख लीजिए, बड़ी प्यारी सी मस्जिद और साथ उसके मार्केट, छोटी सी मार्केट, छोटा सा माल पहाड़ी इलाके का। तो जो हाइट है सतह समंदर से कोहाला ब्रिज की वो है, जो थोड़ी देर में आएगा। हाइट की हम बात कर रहे हैं कोहाला पुल की 1877 में ये बना और इसकी हाइट मरी के मुकाबला में यानी 7517 के मुकाबले में कोहाला, चूँकि मैंने कहा कि नीचे है तो उसकी हाइट 5480 फीट सतह समंदर से बनती है। लेकिन कोहाला से पहले हमने रुकना है एक जगह, वो है जंगल मंगल होटल। अब 2-3 होटल बन गए हैं, हमारे यहाँ रवायत है सराबों में हों, शहरों में हों, साहलों पे हों, पहाड़ों पे हों, एक ब्रांड जो इलाकाई चल रहा हो तो उसके साथ फिर लग जाता है जी। मसलन न्यू जंगल मंगल होटल, जदीद जंगल मंगल होटल। आप कभी खुशाब जाएँ ना तो वहाँ डोडा की एक मारूफ दुकान है, आप देखेंगे वहाँ 20 दुकानों पे एक ही नाम लिखा होगा और साथ लिखा होगा असली डोडा। अब मुझे वो नाम याद नहीं किसका, तो वहाँ पे सबके साथ लिखा होगा असली डोडा। इसी तरह मुल्तान जाए तो लिखा होता है हाफिज़ का असली सोन हलवा, हाफिज़ का असली सोन हलवा। और वो सैकड़ों दुकानों पे, सड़कों पे आपको मिलेगा कोहाला के मुल्तान के अंदर। अब कोहाला दिमाग पे छाया हुआ है बिकॉज हम कोहाला की जानब जा रहे हैं। और उससे पहले फगवाड़ी आया जी, ये ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा फगवाड़ी। ये फगवाड़ी का नन्हा सा पहाड़ी बाज़ार। ये फगवाड़ी भी मरी तहसील ही का हिस्सा है जी। लें जी, ये शहज़ादा अब हमारा रास्ता रोके हुए है, सीधा हो गया। अब ट्रक देखिए और पुरानी पजेरो, अब तो प्राडो का दौर है ना जी, लेकिन इधर आपको पजेरो मिलेगी जी, मित्सुबिशी की आम आपको मिलेगी। ये फगवाड़ी बाज़ार आ गया जी, वही यहाँ का मारूफ और हरदल अजीज़ गाड़ी फगवाड़ी बाज़ार जी। वो ऊपर एक दरबार आपको नज़र आया। ये काफ़ी लंबा बाज़ार, आपको ज़रा इंजॉय कीजिए फगवाड़ी का भी। अल्लाह करे कि रास्ता खुला हो, आगे से कोई मस्ताना दीवाना ड्राइवर अपनी मर्ज़ी में अपने आप को मनोरंजन करता हुआ ना आ जाए। नहीं आएगा, लाइन में रहेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सामने जी वाइट पर्ल बैंक्वेट हॉल, किराए के लिए खाली हैं जी ऊपर दुकानें। ये जनाब बाज़ार हो गया ख़त्म और मुज़फ़्फ़राबाद रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू आप देख रहे हैं। लेकिन हमने तो ठहरना है जी जंगल मंगल होटल पे। रेस्टोरेंट के पास से गुज़रते हुए मस्जिद की तामीर का काम जारी है। वाह, डल का बोर्ड, DHAL का बोर्ड लगा हुआ जी। टाइम दिखाएं आपको
3:53 डेट देख लीजिए। आज 1 फ़रवरी है, फरवरी 2023, और स्पीड आप देख लीजिए 33 पे हम जा रहे थे। कभी हम 33 नंबरों से पास हुआ करते थे। सड़क आप देख रहे हैं जी, ये कोहाला तक 30-35 किलोमीटर का जितना भी ये पार्ट है, इट्स गुड। साइड पे शोल्डर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, येलो लाइन बीच में कट वाली मिड लाइन भी आपको नज़र आ रही है। और इससे जब कोहाला से आगे हम जाते हैं ना जी, मुजफ्फराबाद रोड जो है वो, ठहरिए जी, ये जी जंगल, ठहरिए हम गुजर रहे थे, ये जंगल होटल आ गया जी, जिसको हम कह रहे थे। आगे नहीं कर रहे थे, हम पीछे कर रहे हैं जंगल मंगल होटल पे। इसके सामने भी हम आपको दिखाते हैं, उधर लगाएं भाई। तो वो भी एक, ये न्यू जंगल होटल है जी। अब इन्होंने मंगल ख़त्म कर दिया, शेख मोहम्मद अरशद। और ये सामने आप देख रहे हैं, पिछली दफ़ा हम इन्हें नाराज़ होके गए थे, हमने कहा था फिर आप वाशरूम ही को 20-25 बना लें। आज से 1.5-2 साल पहले ये इस वाशरूम के पैसे नहीं लेते थे, लेकिन अब ये इसके पैसे लेते हैं जनाब। मैंने तो कहा था बंद करें होटल और वाशरूम ही बना लें। वो इसके मुकाबले पे जंगल मंगल होटल सामने, जंगल मंगल होटल। और अब ब्रेक लगाएंगे जाके कोहाला पुल पे। यहाँ बर्फनामी चीज़ का कुछ हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा जी। इस्माइल से पूछते हैं, इस्माइल को कहेंगे ध्यान सीधा ही रखे, चलाते रहे और हमें बताएं ये स्वात के इलाके के हैं, स्वात के किस इलाके के हैं इस पहाड़ी सफ़र में और इनके पहाड़ी सफ़र। जी क्या कहते हैं फिर इस्माइल? सर हम तो स्वात से एक दम बाई तरफ इलाका आता है, ज़िला बुनियर कहते हैं उसको, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। अच्छा। और वहाँ भी तकरीबन पिछले दिनों बर्फ़ हुई थी। अब तो मौसम साफ है, तकरीबन जैसे मरी का मौसम है वैसा वहाँ का मौसम भी है। तो स्वात और बुनियर का एक ही मौसम होता है, मरी। ये पहाड़ी इलाकों का जितना भी पहाड़ी इलाके हैं सबकी यानी कि मौसम एक जैसा है। और रही बात सफ़र की, तो सफ़र तो सबकी मेरे ख्याल बराबर है। यहाँ पे भी पहाड़ है, उतराई चढ़ाई सब कुछ है, और वहाँ पे भी इस तरह की कंडीशन है। सड़कें ऐसी हैं वहाँ पे? जी सर, सड़कें वैसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अच्छी सड़कें बनी हुई। जी सर। टेम्परेचर भी आपके इलाके का जहाँ आप रहते हैं, आपके गांव का क्या नाम है? गांव का नाम है जी चगरजी। चगरजी। अच्छा, तो वो सड़क से दूर है या सड़क पे ही है? सड़क पे ही तकरीबन, मेन सड़क वहाँ पे गया हुआ है। वो सड़क जो चाइना को जाके मिलता है। अच्छा। तकरीबन अब स्टैंडर्ड हुआ है वहाँ का उस सड़क का, लेकिन अब काम शुरू नहीं हुई। अब ये हुकूमत बनेगी तो फिर काम शुरू होगी। अच्छा, आपका MNA कौन है वहाँ पे? वहाँ पे शेर अकबर है जी। शेर अकबर PTI के हैं? जी PTI के। और MPA जो है वो उसका नाम है सैयद बहर जहान बाजा, वो भी PTI के हैं? वो भी PTI के हैं। तो ये शेर, क्या नाम बताया आपने? शेर अकबर जी। ये शेर अकबर तो पिछली दफ़ा जमात इस्लामी, हमेशा जमात इस्लामी के टिकट पे नहीं होते? जी सर, लेकिन ये इसने फिर शमूलियत की, इख्तियार किया था PTI में। और अच्छा। PTI से फिर जीत गया, तो ये MNA हो गया है वहाँ का। ये जी अब्बासिया चौक आ गया जी, सीधा कोहाला जा रहा है। कहता है 3 किलोमीटर कोहाला, ऊपर उधर बोरबन और जीगा गली। ये थोड़ा सा अगर आप जाते हैं आगे तो एक बाइफर्केशन आएगी। अगर हम ऊपर जाते हैं, ये सामने आ गया, ज़रा आपको थोड़ा सा तवज्जो करना पड़ेगा। हम नीचे राइट को निकल जाएंगे, ये हम नीचे इधर राइट को निकल जाएंगे। और ये जो ऊपर सड़क जा रही है, थोड़ा सा जल्दी चलिए, ट्रक भी आ रहा है आगे से, आप चले ना तो सीधा चलना है उधर। ये ऊपर जो जा रही है बासिया चौक इसे कहते हैं, वो बोरबन और मरी लिखा हुआ है, और मुझे नज़र आ रहा है कि उसने मरी 28 किलोमीटर लिखा हुआ है। और ये हम नीचे कोहाला की तरफ चले गए।
ये वापस वो जो ऊपर वाली सड़क हमने आपको दिखाई है बासिया चौक पे जो ऊपर जा रही है, वो घूम घुमा के मार रोड मरी जीगा गली से होती हुई मार रोड मरी, आगे सीधा चले जाएं GPO और सीधा चले जाएं तो नथिया गली खानसपुर यूबिया की तरफ जाती है। हम तो जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। वो सामने आपको कोहाला पुल नज़र आ रहा है। हम पुल को क्रॉस करेंगे और यहाँ से लिखा जाता है, हम ऊपर से जाएंगे, अगर नीचे से जाएंगे नीचे जो है तो फिर हम लेफ़्ट किनारे रहते हैं, लेकिन हमने राइट किनारे पे जाना है। यहाँ यकीनन खुश आमदीद कश्मीर का बोर्ड लगा होगा और ये मेरे लेफ़्ट पे AJK है जी, और ये कश्मीर में हम एंटर हो गए और पीछे पंजाब। ये एक ऐसा संगम है जहाँ KP कश्मीर और पंजाब के आपस में इलाके कनेक्टेड हैं। तो ये हम कोहाला पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं जी। ये वो कोहाला पुल जिसके हवाले से एक एयर मार्शल असगर खान का बयान आपको बताता हूँ। कोहाला पुल हमने क्रॉस किया। ये बाग 62 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 35 और नीलम 130 किलोमीटर थी। ये भी बोर्ड वही लगे हुए हैं। ये अब ये सड़क जो है पीपल्स पार्टी के दौर में, चौधरी मजीद के दौर में, चौधरी अब्दुल मजीद के दौर में बनी। और जब हम आते हैं ये इस पे बड़े अखराजात उठते हैं जी, लैंड स्लाइडिंग होती रहती है और ये बनती रहती है, लेकिन अच्छा रोड है ये मुजफ्फराबाद तक। 6 एक्साइज वालों का गुजर गया। आगे इनकी एक छोटी सी वो चौकी आती है जी, जहाँ की पुलिस शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ती। वो हमारी उस पुलिस की तरह नहीं है जो काटने को दौड़े, पंजाब पुलिस की तरह। आगे चौकी आएगी, हम आपको दिखाएंगे। अल्लाह करे कि वो हमें रोकें और हम उनकी शाइस्तगी भी आपको दिखाएंगे अगर उन्होंने रोका तो। यहाँ से हमारे लेफ़्ट पे मुजफ्फराबाद तक ये दरियाए जेहलम चलेगा जी, वो आप देख रहे हैं। और ये दरियाए जेहलम, और यहाँ से एक और नाला, बरसाती नाला समझे, ये वो उस दरियाए जेहलम में गिर रहा है। ये हमारे लेफ़्ट पे सारा आपको दरियाए जेहलम मिलेगा। और ये पीछे मुजफ्फराबाद में 2 मील की जगह पे ये दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम इकट्ठे होते हैं और आगे जाके ये इसी की बुनियाद पे मुजफ्फराबाद सीधे इसी सड़क पे चले जाएं तो जेहलम वैली कहते हैं, लेफ़्ट पे चले जाएं तो नीलम वैली कहते हैं। लेकिन अभी हम मुजफ्फराबाद से दूर हैं। अल्लाह बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं जी, वही लेफ़्ट पे दरिया है। हमारे थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं ऊपर ये दरिया है, इसकी अपोजिट साइड पे ये पुराना पुल जो कभी हुआ करते थे। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो राइट को डिस्ट्रिक्ट बाग और पुंछ की तरफ सड़क निकलती है। ये आगे जी वो चौकी जिसे हम कहते हैं, देखते हैं आज हमें वो मोहब्बत भरा जी आयानू वेलकम, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद कहते हैं कि नहीं। ये पुलिस की वो वैन खड़ी हुई है। हाँ वो आ गया जी चौकी। ऊपर आप देखें वेलकम टू कश्मीर लिखा हुआ है जी। आए हैं जी वो सामने, पूछेंगे हमें, बताएंगे। हमने रिकॉर्ड नहीं किया जी, अच्छा नहीं लगता सिक्योरिटी फोर्सेस को रिकॉर्ड करना। उन्होंने हमसे पूछा, हमने बताया, और मेरा ख्याल है आधा मिनट नहीं लगा, उन्होंने थैंक यू बोला और हम आगे आ रहे हैं। यहाँ बहुत लैंड स्लाइडिंग होती थी, ये मेरे देखते देखते बना। मैं विजिटर हूँ जी 2013 से मुसलसल। यहाँ से लैंड स्लाइडिंग का रोका गया। यहाँ से एक अंडरपास कह लीजिए, ये इस तरफ दरिया है ये जनाब। मेरा ड्राइवर कहते हैं जी मैं पहली दफ़ा इधर से आया हूँ, पहले जिधर से आया हूँ। ये माजी में घर आए हुए हैं मुजफ्फराबाद, तो ये उसी रोड से आए हैं जिसका मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो मानसहरा एबटाबाद रोड है। गड़ी हबीबुल्ला से होते हुए, तो
वो सड़क को तो ये जब हुकूमत आई थी पीडीएम की तो इन्होंने वहाँ मोटरवे बनाने का ऐलान किया था, जाने वो शुरू हुई है या नहीं। थोड़ी देर बाद हम पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटी कैंपस आपको दिखाने वाले हैं। अभी तो खैर यहाँ से मुजफ्फराबाद 27 किलोमीटर है। 76 के मकाम पे पहुँचेंगे तो आपको शाह अब्दुल्ला कैंपस, किंग अब्दुल्ला कैंपस दिखाएंगे जी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैंपस जिसके लिए डोनेशन सऊदीया ने दिया। क्या खूबसूरत कैंपस, और क्या पहाड़ों से, सड़क से उसका आप खूबसूरत नज़ारा और मुख्तलिफ कलर देखेंगे। वो दरिया के उस पहाड़ की चोटी पे देखें, आपको बर्फ़ नज़र शायद आ रही हो। ये वो देख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है 5 मील। 2 मील तो हमें मुजफ्फराबाद में भी मिलेगा। जहाँ ये कोहाला को हम पीछे 10 किलोमीटर और शादरा को 2 किलोमीटर छोड़ आए हैं जी। ये आप ज़रा खूबसूरत नज़ारा देखिए, बर्फ़ पिघल के पहाड़ों से आ रही है। लेकिन ये एक शायद जो 5 मील लिखा है, इस तरह के नाले जो हैं ये मिलके कहीं मिलते होंगे, दरियाए जेहलम में डलते होंगे, जो 5 मील कहा गया है। शायद मैंने इसलिए ये अंदाज़ा लगाया कि 2 मील तो हमें जहाँ जेहलम और नीलम मिलता है वो मुजफ्फराबाद में नज़र आते। वो अगर आपको नज़र आए ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़, ये देखिए टॉप पे, ये कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद है जी। ये 76 क्लास से थोड़ा पहले है। मैं बता रहा था कि आप देखें कि 7500 प्लस मरी की हाइट थी। फिर हम नीचे आए कोहाला पे तो उसकी हाइट बनी 5400, यानी 5480 बनी। 7517 के नीचे आए मरी 7517, 5480 बनी थी कोहाला की, और 2418 पे अब हम हैं। ये है जी 76 क्लास। और वो कैंपस जिसका हम तज़किरा कर रहे थे, आप देखें दूर दूर तक ग्रीन कलर में भी मिलेगा आपको, फरोज़ी सा नहीं, वो सी ग्रीन है शायद, बिल्डिंग दूर से आपको नज़र आएगी, फिर हल्की ग्रीन भी आपको नज़र आएगी, बड़ी खूबसूरत। आप देखिए वो ऊपर तक आपको ये आस्था चलिए जी, ज़रा मेहरबानी फरमाइए। ये किंग अब्दुल्ला कैंपस है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ AJK का। ये उसके पास से जा रहे हैं। यहाँ साथ ही एक नीलम जेलम प्रोजेक्ट वालों का भी कोई प्रोजेक्ट है। ये चश्त नगर का बोर्ड लगा हुआ है किंग अब्दुल्ला कैंपस के पास। ये खूबसूरत सी ये दरबार लग रहा है जी मुझे कोई। जब कभी हम 2-4 साल बाद आएंगे तो ये बाज़ार बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी की वजह से हो गया होगा। ये वही हमारे साथ साथ, ये आप ज़रा देखिए खूबसूरत नज़ारा यूनिवर्सिटी का, बहुत ही दिलकश नज़ारा। और ये पहाड़ी इलाके में कोई खूबसूरत तरीन कैंपस है ये जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए इस तरफ भी ये किंग अब्दुल्ला कैंपस, सऊदी अरेबियन गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, अगर आप वो बोर्ड पढ़ सके तो सऊदी अरेबियन गिफ्ट लिखा हुआ है जी उस पर, नीचे कलमा तैयबा। ये यूनिवर्सिटी का दिलकश नज़ारा, किंग अब्दुल्ला कैंपस। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बारलबे सड़क ही आपको नज़र आ रहा है। ये इसका सदर दरवाज़ा किंग अब्दुल्ला कैंपस का जी। ये ऊपर से सीढ़ियाँ गुज़रने के लिए। तो ये अभी तक हमारे दाएं तरफ आप देखें, हमारा मुंह है बतरफ मुजफ्फराबाद, और ये अब यहाँ भी आपको सऊदी अरेबियन गिफ्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये कैंपस है। और ये देखिए ये साथ साथ दरिया बह रहा है, ये साथ साथ मेरे लेफ़्ट पे दरिया है, और दरिया के उस पार पहाड़ी सिलसिला। ये कोई कुलियाँ हैं जी,
नेशनल हाईवे कुलियाँ का मकाम है ये हमारे राइट पे यूनिवर्सिटी रह गई है जी। ये कुलियाँ के बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ बड़ा मज़े का थोड़ा सा आप देखिए, ये वन वे बनती है, बस इतनी सी जहाँ तक मेरी नज़र गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहली दफ़ा जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो मैं एबटाबाद और उसमें तबाह हो गया था। बालाकोट वाकई ताहोबाला हो गया, वहाँ से चले फिर गढ़ी हबीबुल्ला बुरी तरह तबाह हो गया। वहाँ से फिर हम यहाँ आए। पहली दफ़ा मुज़फ़्फ़राबाद में मैं 1993 में आया, 2005 में। बाद में 1993 में मैं यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्च एसोसिएट रिसर्च ऑफिसर काम करता था और डॉक्टर एस.एच. इकबाल के साथ आया। उन्होंने इम्तहान लेना था और मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर असलम थे उस वक़्त बॉटनी के चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के। वो डॉक्टर एस.एच. इकबाल मरहूम डॉक्टर असलम जो हैं वो शहीद हो गए थे ज़लज़ले में 2005 के। तो 1993 या 92 में मैं इम्तहान लेता रहा और ये दोनों असातिज़ा डॉक्टर एस.एच. इकबाल एक्स चेयरमैन बॉटनी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, ये लोग प्लांट कलेक्शन के लिए ऊपर चले गए पहाड़ों पे। याद आया, मैंने कहा ये अपनी याद आपसे शेयर करूँ। लाई के मकाम से गुज़र रहे हैं जी। यहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर पे है मुज़फ़्फ़राबाद। शाम के साए डलते हुए ज़रा टाइम देखिएगा, 5 बजने वाले हैं और कोई 2-3 किलोमीटर पहले या 4-5 किलोमीटर पहले मुज़फ़्फ़राबाद एंट्रेंस से एम्बोर जगह आएगी। एम्बोर में मैंने अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस भी देखा हुआ है। एक बड़े यहाँ के कश्मीर के मारूफ फिज़ियोथेरापिस्ट थे तासीर साहब। तो तासीर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए जी। उन्होंने मुझे अब्बास इंस्टीट्यूट का फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट कभी दिखाया था। जो ही एम्बोर आएगा, ये देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऊपर तिरंगा। तो ये रेंजर पुलिस का हेडक्वार्टर है जी। लो जी, लाहौरी डेरा, ये किसी ने रेस्टोरेंट का नाम रखा है जी, लाहौरी डेरा। वाह वाह, लाहौर है जी। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ। मुज़फ़्फ़राबाद जाए ना जी तो वहाँ एक पहाड़ नज़र आता है, उसकी चोटी पे बर्फ़ जमी होती है। उसे ये मकामी लोग गंजा पहाड़ कहते हैं। राड़ा 2 किलोमीटर पे है जी मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो वो गंजे पहाड़ की बात कर रहा था। तो वो ऊपर से उस पर कोई वो सब्ज़ो शादाब नहीं है, 12 माह बर्फ़ उसकी चोटी पे होती है। शायद दरख्त ना होने की बुनियाद पे। ये तो सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ है ना जी, दरिया के उस पार, तो उसे गंजा पहाड़ कहते हैं। फिर पीर चनासी एक बड़ी मज़ेदार जगह है। पीर चनासी अगर जाएँ, कोई गालबन 1 घंटे की मुसाफत होगी। मैं गया हुआ हूँ जी, वो एक दरबार है मुज़फ़्फ़राबाद से। तो आपको यूँ लगता है कि जैसे आप ठंडियानी चले गए एबटाबाद से, या आप आगे जाके शुगरान चले गए। इतना मज़ा आता है पीर चनासी का। ये है जी राड़ा। वो देखिए पुल पार करने के लिए एक बुलान सुजुकी जा रहा है। ये बड़े मज़े के मस्त से पुल होते हैं दरिया के ऊपर से, पुराने स्टाइल के। आप अगर गौर करें तो पीछे लिखा हुआ था 76 8 किलोमीटर। तो ये जनाब राड़ा बाज़ार है जी, राड़ा, बाड़ा नहीं, राड़ा बाज़ार है जी, जब थोड़ा पहले मुज़फ़्फ़राबाद से। चलिए जी, शायद इसे बाबे मुज़फ़्फ़राबाद कहते हों। ये भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है जी। आगे क्या लिखा है, द कैपिटल सिटी। एक तरफ DAM लिखा है, एक तरफ NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आप कोई टनल नहीं, लेकिन थोड़ा पीछे लिखा हुआ था हेरिटेज टनल। तो ये सड़क पहले कहीं टनल के बीच में पहाड़ होगा तो गुजारा गया होगा, तो उसे अब टनल को महफूज कर लिया, प्रिजर्व कर लिया गया और हेरिटेज टनल का उस पर बोर्ड लगा हुआ था, सुजुकी मुज़फ़्फ़राबाद।
ये हम पास पहुंच गए जी उसके, जिसे हम कहते हैं अब्बास इंस्टीट्यूट, हमारे राइट पे है। जाफराबाद की हाइट सतह समंदर से 2420 फुट है जी, 2420। अब ज़रा गौर करें, मरी की कितनी थी, 7500 से ऊपर। फिर हम आए थे कोहाला पे, उसकी हाइट आपको बताई, 76 क्लास की बताई। तो अब ये है 2420 हाइट। हम रिपीट कर देते हैं, ये चारों हाइट आपके सामने, एक मरी की तो बता दी, और उसके बाद कोहाला पुल से भी ये नीचे आ गया ना जी। पुल की 5480 यानी 5480 फीट थी। ये ठहरा जी अम्बोर। देखिए यहाँ से दरिया ज़रा आपको चौड़ा चौड़ा मिलेगा। इस दरिया के पानी को एक तरह से डिवाइड कर दिया नीलम झेलम प्रोजेक्ट। चड़कपुरा, कुछ पता नहीं, आप रब जाने ये चड़कपुरा है या चिड़कपुरा है। वो कहते हैं ना चिड़क रहे हो मुझे। ये हम अबाउट टू रीच इन मुजफ्फराबाद में एंटर होने से पहले जी हमें छत्तर से हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये जी सिविल सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद हमारे लेफ़्ट पे, ये सामने आप देखिए, वेलकम टू मुजफ्फराबाद। सेक्रेटेरिएट हमारे लेफ़्ट पे आएगा जी। सामने आप ज़रा चलते जाइए, सामने आपको कायदे आज़म ब्रिज इनका बहुत बड़ा नज़र आता है जी। ये इनके सेक्रेटेरिएट, नादरा का ऑफिस भी इधर है। ये सामने कायदे आज़म ब्रिज है। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे जी। हमने चूँकि जाना है मदीना मार्केट, तो ये हम यहाँ से, वो सामने ब्रिज है, हमने ले लिया लेफ़्ट। और ये जनाब आपको यहाँ मेरे लेफ़्ट पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ईवान सदर की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की बस थी हमारे पास, उसे हमने क्रॉस किया। ये सब सरकारी बिल्डिंग्स हैं जी। शाम डली और हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वो ऊपर आपको ब्रिज नज़र आएगा, जबकि हमने यहाँ से सीधे चले जाना है। ये वो ऊपर ब्रिज है जी, हम इसके नीचे से गुजर गए। ये लेफ़्ट पे भी एक सड़क जा रही है जी। ये शाम और मुजफ्फराबाद, और हमारे लेफ़्ट पे फिर वो दरिया। ये जी वो पुल जिसका हम कायदे आज़म नाम देते हैं। ये ऊपर आगे जाएं तो पीसी है जी यहाँ मुजफ्फराबाद का। वो कहते हैं ना जी, शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है। तो अमेज़न में आ रहा है आज मुजफ्फराबाद देखे कि शाम से पहले आ जाना, पहाड़ों से डर लगता है। वैसे हमारे मेज़बानों ने बड़ा डराया था जी, बड़ी सर्दी है, बस कुछ ज़्यादा नहीं है जी, इतनी नहीं है कि बंदा घबरा जाए। पे कोई आर्मी वालों का एरिया जी, आई थिंक। वो क्या था, हमने उसे कायदे आज़म ब्रिज कहा, लेकिन ये लिखा हुआ है कायदे आज़म ब्रिज खुश आमदेद। इधर को भी सड़क जाती है जी, लेकिन हम पुल के ऊपर से गुजरने लगे हैं दरियाए झेलम के। ये हम पुल पे से गुजर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, वाव। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि फिर ना कहना खबर ना हुई, तो हम भी कहते हैं फिर ना कहना खबर ना हुई। देखिए खूबसूरत मुजफ्फराबाद। उधर मुझे कुछ अखबारात के ऑफिस नज़र आए हैं जी। ये हम जा रहे हैं सामने राहत बेकर्स, हबीब मेट्रो। अब मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसे शायद ये संगम जी यहाँ का मशहूर बेकर्स, संगम स्टोर, राहत इनके साथ मुकाबले पे आगे। राहत तो तहजीब का नाम है, हम इस्लामाबाद सुनते थे, ये तहजीब भी है जी राइट पे। और जितने मुझे बैंक नज़र आ रहे हैं वो बैंक इस्लामी नज़र आ रहा है। ये PTCL यूफोन का ऑफिस है। तो ये एक मेन बाज़ार ही कहिए जी। ये मेरा ख्याल है इसे शायद बैंक रोड ही कहेंगे। अलमदार चौक, इसका नाम कुछ और था जी, तो अब ये मारूफ हो गया अलमदार चौक। वो सामने है। राइट जाएं तो फिर हम PC की तरफ निकल जाते हैं, लेफ़्ट जाएंगे तो हम फिर CMH की तरफ और
वही जो हम कह रहे थे कि हमने जाना है जनाब मदीना मार्केट, तो उस तरफ निकल जाएंगे। कल उठेंगे तो हम पुलिस लाइन रोड फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा करेंगे। ये बैंक रोड ही है जी, कोयटा चमन कैफे। ये सामने आपको कश्मीर का पाकिस्तान का परचम एक दरवाजे पे नज़र आ रहा है। ये आपको एक दरबार नज़र आ रहा है जी। इस्माइल साहब आप चलते रहिए फार गार्ड से एक सीधा ही। और ये सहेली पीर कहते हैं जी, साईं सहेली सरकार। ऐसे करके आपको यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा वन वे किया। ये भी जी उसी पे, ये अब मुजफ्फराबाद अंदरूनी मुजफ्फराबाद हैं हम। ये सेंट्रल प्रेस क्लब जी, बड़ा खूबसूरत हो गया प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद। वाओ, ये प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद एजे के है जी। तो ये इसके राइट पे यहाँ आगे करके रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस है, ये कचहरी है कुछ इस तरह। ये भी सरकारी या पता नहीं ओल्ड सेक्रेटेरिएट, आई डोंट नो, नॉट कंफर्म, बट अपनी शक्लो शबात से ये सरकारी बिल्डिंग नज़र आ रही है। मेसिया जी इधर की शहीन मेडिकोस, जवेद होटल, हाफिज डेयरी फार्म ताज़ा दूध, हाफिज फूड्स, हाफिज स्वीट्स बेकर्स। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स, पाकीज़ा बेकर्स, क्या नाम है जी। ये फिर देख ही लें, जीपीओ मुजफ्फराबाद, जीपीओ मुजफ्फराबाद, स्मार्ट सी बिल्डिंग लग रही है। HBL सुनहरी बैंक, बैंक रोड ही होगा जी ये। मीज़ान बैंक हमारे लेफ्ट पे, जवेद मेडिकल हॉल, खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जी किसी ने जदीद अंदाज में, बड़ी फार्मेसी लग रही है जी। इससे पहले मैंने ये फार्मेसी कभी गौर नहीं किया। देखिए जी मुजफ्फराबाद का नज़ारा, एक कॉर्नर में बैठ के पीसी होटल के यहाँ देखे ना जी, तो यूं शाम को ऐसे लाइटें जलती हैं और ऐसे लगता है हमारे नीचे से दरियाए झेलम निकल गया पीसी के नीचे से। तो वो नज़ारा देखने वाला है जी। मुजफ्फराबाद आए को पीसी ठहरे तो वहाँ शाम डलती और शब होती ज़रूर देखे, डेफिनेटली वो एंजॉय करेगा। मैं यहाँ से सियालकोट बेकर्स ढूंढ रहा हूँ जी। जब ये जाते हैं ना अलमदार चौक से CMH की तरफ, तो वहाँ यहाँ कहीं नज़र आता है, वो कहते हैं ये पहली बेकरी थी और यही बेकरी थी। ये बैंक रोड पे इतना रश है, तो आप देखिए जहाँ से हमने गुजर के जाना है, मदीना मार्केट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पास है, तो वहाँ कितना रश होगा। यहाँ से थोड़ा सा ये बैंक रोड वन में हो गया जी। अगर आप ऊपर तक देखेंगे, पता नहीं मेरे मोबाइल का कैमरा दिखा पाए कि नहीं, पहाड़ी के ऊपर वो लाइटें जल रही हैं। कितना फैल गया ये शहर। इधर देखिए ज़रा लेफ़्ट पे, ये मुजफ्फराबाद पुराना क्लब हम गुजरे, प्रेस क्लब। यहाँ जी हमारे लेफ़्ट पे दरियाए नीलम है। आप इधर से जाएं जी, इधर से तो आपने सीधा ही जाना है। लेफ़्ट पे एक फिर पुल आएगा, आप सीधा ही जाएं जी। और ख़ूबसूरत ये वो दरियाए नीलम के ऊपर से एक पुल है, ये नीलम है जी। और ये मुझे नहीं मालूम इस चौक का क्या नाम है, लेकिन मॉडर्न हो गया जी। मॉडर्न तो खैर पहले ही था, लेकिन और मॉडर्न हो गया मुजफ्फराबाद। मज़े की जगह हम हमेशा पढ़ते हैं, अब मिट गया थोड़ा सा। विरसा के नीचे ज़ेर भी है और ऊपर ज़बर भी। विरसा पढ़ ले, वर्षा पढ़ ले, लेकिन हमें असाज़ा ने कहा है वर्षा होता है जी, विरसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने कहा जी चलो थले ज़ेर दे उत्ते ज़बर दे, दोवें ही पढ़ो, याशियाँ मारो, है ना। आजकल बड़ा चलता, पता नहीं क्या है, पहाड़ों की कसम चले भी आओ, कुछ इस तरह। ये आगे बाइफरकेशन है जी। अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो सामने CMH नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट नीचे जाएंगे, गाड़ी आ गई आगे, तो ये हम नीलम व्यू होटल की तरफ, और इधर भी जाएंगे कैंपस आता है UAJ का, और इधर भी जाएं तो एक आता है। अच्छा वो देखिए क्या नाम रखा हुआ है, ठिकाना होटल। वाह,
ये जी गालबन यहाँ भी कोई ये ब्रिज बन रहा है जी, अब उधर से है तो ये नीचे जाएगा। जो मैं कह रहा था, ये अभी हम थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाएंगे तो हमारे लेफ़्ट पे CMH। ये देखिए जी चौक में कितना रश है, और जाने ये अब हमें कैसे निकालेगा। ये सामने आपका क्या चौक लिखा जी, गोल चौक का बैरूनी रास्ता। ये है जी जो मैं कह रहा था CMH। आप सीधा जाएं, आगे से यू टर्न लेके आएँ जी। ये है CMH मुजफ्फराबाद। ये हम आगे से यू टर्न लेके आएंगे, इधर जाएंगे जी। हमें चूँकि जाना है मदीना मार्केट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के पास से गुजरते हुए यहाँ से हम लेंगे यू टर्न, और ये सीधी सड़क अगर हमने ना हो वादी नीलम तो मेरा ख्याल है ये सड़क भी हमें ले जाएगी। ये आउटडोर उसका CMH का, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और खूबसूरत रोशनियाँ, लगता है लाइट है। थोड़ा आगे जी यूनिवर्सिटी का कैंपस है जी, खा नहीं रहा जी, लेकिन मैनी टाइम मैंने ऑब्ज़र्व किया इतना लाहौर इस्लामाबाद सरकारी गाड़ियाँ, ग्रीन प्लेट गाड़ियाँ नज़र नहीं आती जितनी मुजफ्फराबाद भी आती है। और सच्ची बात बताऊँ, यहाँ बहुत मिसयूज़ है सरकारी गाड़ियों का। मैंने बच्चों को भी लेकर देखते घूमते देखा है। यहाँ से आगे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर बाज़ार में लेफ़्ट होंगे जी। ये जी लेफ़्ट हम होंगे यहाँ से, जो ऊपर उधर से वो CMH से हम घूम के आए यू टर्न से, पहले ये खुला होता था। इधर हम लेफ़्ट होंगे, ये जाएगा पहले रास्ता बाज़ार की तरफ, यानी ये मदीना मार्केट की तरफ। और सामने भाई चलो भी भाई हारन दे के अब यहाँ ही रहना है क्या, तो सामने कॉलेज आएगा ख़वातीन का। फ्रेंड्स मेरे देखते देखते आए जी। 4 साल पहले मुजफ्फराबाद में जो गवर्नमेंट्स के ब्रांड्स हैं वो सारे नहीं थे, अब शायद ही है कोई रह गया हो। मेरे देखते देखते बहुत सारे। ये सामने जी गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन आज़ाद कश्मीर, ये आपको दिखाएं, और इसके पीछे आपको पहाड़ी भी नज़र आती जी। हम जा रहे हैं मदीना मार्केट की तरफ, और हमारे लेफ़्ट पे ये बिल्डिंग है। काश कभी यहाँ की इंतज़ामिया ये सड़क खोल दे, लेकिन यहाँ कौन खोलेगा यार। ये तो मार्केट गर्ल्स कॉलेज के इर्द गिर्द इस तरह। कभी अदारे शहर से बाहर इसीलिए बनाए जाते थे, अब शहर के अंदर आ जाए तो अदारों का वो हुस्न, वो जो उनका पायदार इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर होती है, ये बैक साइड जी कॉलेज का, वो कहाँ नज़र आती है। कौन रहने देता है, इंतज़ामिया कहाँ इतनी इल्म दोस्त होती है। ये तो ऐसे लगता है जिस तरह बाज़ार में कॉलेज है, तो कभी तो ये भी बाहर होगा। हमने मुसर्रत शहीन शहीद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी मुजफ्फराबाद, ये बड़ा पुराना अदारा है जी, बहुत ही पुराना अदारा है। आप देखें इसकी एक एंटीक बिल्डिंग। ये आलम है जी मदीना मार्केट का जनाब। ये और बढ़ती जाएंगी, लोग बाइक किसी तरह ही खड़ी करेंगे, और कोशिशें करती है यहाँ ट्रैफिक पुलिस इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कहाँ। ये रवायती बाज़ार है, बड़ा पुराना बाज़ार है, जो हमारे दौर की पैदाइश हैं। 55-60 साल के दोस्त वो कहते हैं हम शुरू से इसे देख रहे हैं मदीना मार्केट को। वो देखिए खटक कॉस्मेटिक्स, यहाँ सारे कुछ इसी तरह के हैं जी बाज़ार। अब ये गलियाँ साथ से दरिया से जिस तरह छोटी छोटी नहरें नदी नाले निकलती हैं, इसी तरह ये सारे बाज़ार से निकलेंगे और बाज़ार बनते जाएंगे। हमने जहाँ जाना है जी, जहाँ हमने पहुँचना है, हम करीब हैं। इन लोगों को कौन समझाएगा कि बाइक इस तरह खड़ी नहीं करते। ज़ाहिर है किसी के बाप की जागीर होगी ये सड़क, या शर्म नहीं आती होगी। अनसिविलाइज्ड मामला है, और ये हर शहर में है, सिर्फ यहाँ ही नहीं है। वो देखिए जी ऊपर अलाइड बैंक, शुक्र है इन्हें दरम्यान च नहीं रेड़ी ला ले, वरना कौन पूछता जी इत्थों। मुजफ्फराबाद के नौजवान, ये बाज़ार है जी मदीना मार्केट जी हाँ। और ये ख्वाजा निसुद्दीन अनवर के घर तक चला गया जी ये मार्केट। मैं तो उन्हें भी कहता हूँ, ये सामने उनका घर नज़र आ रहा है कि बस अब आप भी यहाँ प्लाजा ही बना देंगे आ सरकार, और ये हमारी डेस्टिनेशन जी।